अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से, जहाँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बुटीक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। डिज़ाइनर आउटफिट्स, नए नए डिज़ाइन के आउटफिट जो हम स्टिच करते हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं, और उसके अलावा कटिंग, स्टिचिंग, प्राइसिंग, फैब्रिक प्राइसिंग, टोटल आउटफिट कॉस्टिंग, सब कुछ लेकर आते रहते हैं। और साथ में हम कभी कभी ट्रिक्स लेकर आते हैं, बुटीक में आने वाली दिक्कतें लेकर आते रहते हैं। आज लेकिन मैं लेकर आई हूँ मेरे लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पहलू जो आपसे मुझे शेयर करना दिल बोल रहा था, और मैं आपसे शेयर करने के लिए आ तो गई हूँ, लेकिन शायद आप मेरी स्टोरी, मेरी जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आज आपसे बिल्कुल बिल्कुल बिना शेयर करे नहीं रह सकती। तो आज आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे पता नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आज आप मेरी बात सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज मैं खुश हूँ या नाराज़ हूँ मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, इसका मुझे पता है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग शो में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और फैशन डिज़ाइनिंग शो का मतलब एक फैशन डिज़ाइनर के लिए बहुत बड़ा है। फैशन डिज़ाइनरों का मोटो जो होता है वो यही होता है कि उनके जो आउटफिट डिज़ाइन किए गए आउटफिट जो होते हैं वो सब लोगों को पसंद आए। उनका मोटो ये नहीं होता है कि दिन भर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिचिंग करे और पैसे कमाए, ये टेलरों का मोटो होता है। लेकिन फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं, मेरी नज़र में फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है कि उनके डिज़ाइन किए हुए आउटफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पसंद आए। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो फैशन डिज़ाइनर टीम है, फैशन डिज़ाइनर फैशन शो जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो यही बात सोच कर करते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनरों को एक स्कोप दिया जाए। और ऐसे मतलब सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में, या फिर अलग अलग पैमाने पे, अलग अलग लेवल पे फैशन डिज़ाइनिंग शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारे सिटी यानी परभनी सिटी में भी वुमेन डे यानी 8 मार्च को फैशन डिज़ाइनिंग शो ऑर्गेनाइज किया गया है। अब ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो बहुत कुछ ख़ास बात आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन ख़ास बात ये है कि मैंने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैंने कहाँ कहाँ से कैसे कैसी कोशिशें की हैं, इसको मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं होता एजुकेशन, ज़रूरी नहीं होता है आपका लिंक होना, यानी कि लिंक आपको मिलना हर जगह से, ज़रूरी नहीं होता है पैसा। ये मैं आज आपको प्रूफ करके बताऊंगी। आपका हुनर आपको कहीं तक भी लेकर जा सकता है, चाहे आप फैशन डिज़ाइनर हो या चाहे आप दूसरे फील्ड में काबिल हो। दूसरे फील्ड में आप कोई हुनर आपके पास है, अगर आपके पास हुनर है और आपका हुनर में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है, तो आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये मैं आज आपको साबित करके बताऊंगी मेरी कुछ स्टोरी के ज़रिए से, मेरी कुछ आप बीती के ज़रिए से। तो इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने वाले बहुत बड़े बड़े बुटीक्स वाले हैं। औरंगाबाद से, नांदेड़ से, या पूर्णा से, बहुत जगह से बुटीक वाले आने वाले हैं, जो अपने डिज़ाइनर आउटफिट मॉडल्स के थ्रू डिज़ाइनिंग करेंगे, मॉडल्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करेंगे, शो करेंगे। तो लेकिन अब मैं यहाँ तक कैसे पहुँची इसके बारे में मैं बताऊँगी। शायद आपको मेरी ये स्टोरी दिलचस्प लगेगी, ज़रूर लगेगी। लॉकडाउन से पहले, 2018 की ये बात है, लॉकडाउन से पहले मैं सुनी थी कि यहाँ पे एक परभनी में न्यूटन कॉलेज नाम से एक कॉलेज है, फैशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज है। यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर शो भी होते हैं। जो बच्चियाँ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करती हैं, डिग्री करती हैं, उनके फाइनल ईयर में फैशन डिज़ाइनिंग शो होते हैं, जिसमें बहुत दूर से जजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। और जो इसमें मतलब जो इसमें जीतते हैं, जो जीत जाते हैं, उन्हें आगे चल के बहुत सारे स्कोप, बहुत सारे जॉब के ऑफ़र भी आते हैं। तो मैं गई न्यूटन कॉलेज में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुस्लिम समाज में मैरिड के बाद ज़्यादा पढ़ाई का नहीं होता है, यानी कि मुस्लिम हो या फिर कोई भी हो, जैसा मैरिड से पहले पहले ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमारा जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने भी मेरा जो एजुकेशन था जो भी, तो मैंने मेरे मैरिड से पहले कंप्लीट कर लिया था। अब मैरिड के बाद ससुराल में पढ़ाई करना ये थोड़ा टफ ही होता है हमारे माहौल में।
तो मैं न्यूटन कॉलेज गई। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के मैडम, वहाँ के सर, जो प्रिंसिपल थे, मैंने उनसे बात की और उनसे कहा कि फैशन शो में क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए चांस है। तो मैं बहुत उनको रिक्वेस्ट करी, बहुत ज़्यादा उनको बोली, लेकिन वो मुझे मुझे वो लोगों को लग रहा था कि मेरे पास कोई ऐसा हुनर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने हुनर बताया भी नहीं था और मैंने कुछ उनसे कहा भी नहीं था, मेरा कुछ उन्होंने देखा भी नहीं था। मैंने मैडम थे वहाँ के, मैडम से भी बात की, मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, आप एडमिशन लीजिए, आप यहाँ पे कोर्स कीजिए, आप यहाँ की डिग्री लीजिए, आपको भी चांस मिलेगा, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं आ गई, मैं नाराज़ होके आ गई। मेरी उम्मीद उन्होंने ख़त्म कर दी थी। सब कुछ हो गया था और ऐसे में वो शो भी कैंसिल हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। 2018 का जो एंडिंग में शो होने वाला था वो कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से। और बाद में मैं उसके मतलब वो सब छोड़ ही चुकी थी जैसे, क्योंकि इधर मेरा भी एक टफ इम्तिहान की तौर पे चल रहा था कि लॉकडाउन आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, प्राय को वैक्सीन आएंगी, न्यूज़ देखना, न्यूज़ सुनना, लोगों का क्या कहना है, कब बुटीक स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ों में मैं भी गुजर रही थी। तो लॉकडाउन जैसे तैसे 2 साल के बाद ख़त्म हुआ है। आप लोगों को पता है 2 साल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। 2 साल के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ और फिर मेरे बुटीक की शुरुआत हुई। अब मेहनत तो मुझे करने का बहुत शौक़ था, मेरे हुनर को बताने का बहुत शौक़ था, लेकिन लॉकडाउन इसकी उसकी वजह से मैं पीछे रह गई थी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, मैं अपने रास्ते पे एकदम से कमर कस के खड़ी हो गई और मैंने शुरू कर दिया। अब मुझे कुछ दिन पहले, यानी कि आज से 8 से 9 दिन पहले, मुझे एक कॉल आई मैडम की। जो मैडम न्यूटन कॉलेज के थे, वो मैडम की कॉल आई। मुझे लगा जस्ट कॉल किए होंगे, या फिर मेरे पास नंबर सेव उनका नहीं था, बहुत दिन पहले की बात थी, तो जाहिर सी बात है मेरे पास नंबर नहीं था। मैंने जस्ट कॉल उठा लिया। उन्होंने कहा कि आपने कहा था फैशन शो में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो मुझे ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया पहले। मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई और मुझे उतना याद भी नहीं रहा था कि मैं कौन से फ़ैशन शो में बोली थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने कहा था कि न्यूटन कॉलेज में फ़ैशन शो होते हैं, तो वो फ़ैशन शो में, तो लेकिन ये न्यूटन कॉलेज का नहीं है। वुमेंस जो डे आ रहा है 8 मार्च को, तो उस पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बहुत बड़ा फ़ैशन शो है और आप आइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप कर सकते हैं। तो मुझे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। और उन्होंने जो बात कही इसके बाद जो उन्होंने बात कही वो बहुत पॉइंट की बात है, आप गौर से सुनिए। मैंने कहा कि मैडम आपको तो पता है, मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं बहुत कोशिश करूँगी मेरे आउटफिट अच्छे से अच्छे बनाने की। तो उन्होंने कहा अरे मुझे पता है तुम कैसे डिज़ाइन करते हो, और मैं इसीलिए तुमको कॉल करी कि तुम इस काबिल हो। तो मैं जैसे आप लोग बताइए मुझे कि क्या मेरी तरक्की की वजह से उन्होंने मुझे कॉल किया या मेरी रिक्वेस्ट की वजह से उन्होंने मुझे याद किया। मैंने जो लॉकडाउन के बाद से अब तक जो मेरे बुटीक में मेहनत दिखाई थी, तो उसके चर्चे लगभग पूरे परभनी में होने लगे हैं। परभनी के आउट ऑफ परभनी से और परभनी के कोने कोने से मुझे लोग पहचान रहे हैं। अभी के ड्यूरेशन में लोग मुझे पहचानते हैं। मुझे दूर दूर से मेरे पास आउटफिट स्टिच करवाने के लिए आते हैं। मेरे आउटफिट बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं परभनी और आउट ऑफ परभनी में भी। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे आउटफिट की तारीफ़ उनके सामने हुई, तभी उन्होंने मुझे याद किया। या तो बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि हाँ ये बुटीक है, ये बुटीक वाली है जो बहुत अच्छे आउटफिट डिज़ाइन करती है, उन्हें हमें लेना चाहिए, ये इसलिए उन्होंने कॉल किया। या फिर आप बताइए, उन्हें मेरी याद आई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी इसलिए मुझे कॉल किया। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आप मेरे चैनल पे जाके मेरे आउटफिट्स भी देख सकते हैं कि मेरा काम कैसा है, मैं कैसा कुछ करती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आउटफिट्स जो छा रहे हैं परभनी में, जो तारीफ़ के काबिल हो रहे हैं परभनी में, तो उसके बेस पे उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे औरंगाबाद, नांदेड़ जैसे बुटीक वालों के सामने खड़े होने के लिए जो मुझे काबिल समझा, तो ये कहीं ना कहीं मेरे हुनर की ही
बात है, मेरे हुनर में जो दम है उसकी वजह से ये सब हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा रही हूँ अपने आप से तो मुझे आप रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं कि ये बात गलत है। शायद आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी 2018 में तो उन्होंने अब आपको कॉल किया होगा, बता सकते हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब मैं ये फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, करने जा रही हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। अब फैशन शो है, अब बुटीक्स वाले हैं बहुत सारे दूर दूर से आए हुए, कैसे उनके आउटफिट्स होंगे, कैसे उन्होंने डिज़ाइन किए होंगे क्या, अब पता नहीं। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो लिंक्ड बेस पे आ रहे हैं। लिंक होती हैं कभी कभी किसी के बड़े ऑर्गेनाइज़र के थ्रू, बड़े इसके मतलब जजेस के थ्रू, जैसे लिंक होती, लिंक के थ्रू आ रहे हैं, या फिर अपना सच में हुनर दिखाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं तो अपना हुनर दिखाने के लिए जा रही हूँ और मैं पूरी मेहनत करके जाऊँगी और मैं अपना काम पूरी अच्छी तरीके से करके जाऊँगी। और मैं आपको लाइव आ रही हूँ, मैं 8 मार्च को 7 PM को मैं लाइव आ रही हूँ। इस शो को मैं पूरा आपके सामने बताऊँगी। और अगर इस शो में अगर मैं जीत जाती हूँ या मुझे कोई ट्रॉफी या गिफ्ट से नवाजा जाता है तो मैं अपनी लाइफ में जीत जाऊंगी। यकीन मानिए मैं अपने ड्रीम को पूरा कर चुकी होंगी और मैं जीत जाऊंगी। आप देखना कि अपने हुनर से कैसे मैं कहाँ तक पहुँची। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे डिज़ाइनर हैं, कैसे कैसे आउटफिट्स हैं। आप भी देखना, याद से देखना आपने। 7 बजे शाम के मैं लाइव आऊँगी और लाइव ये शो बताऊंगी मैं आपको, और पूरा शो बताऊंगी। अभी तो पता नहीं मुझे वहाँ पे कैमरा ऑन करने देंगे या नहीं करने देंगे, कोशिश मैं करूँगी आपको लाइव बताने की। और मैं जब आपको लाइव बताऊंगी तब उसमें बाकी अदर्स बुटीक वालों के भी आउटफिट होंगे, मेरे भी होंगे। आप खुद भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा जो आउटफिट है वो थोड़ा सा कम है या फिर अच्छा नहीं लग रहा था, उन लोगों के आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों की कमेंट्स चाहिए, मुझे आप लोगों की राय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जो मैं काम कर रही हूँ उसमें हर किसी के माइंड के अकॉर्डिंग मैं जाऊँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मेरे दिल से आउटफिट बना रही हूँ और मुझे कोई कुछ ना बोले और मेरा ही अच्छा बोले। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर किसी के माइंड से कैच करूँ मैं वो बातें जो मेरे माइंड में नहीं आती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएं, मुझे बोलें कि ये आप लोग ख़ास 2 घंटे निकालिए। 1 घंटा रैंप वॉक होगा, रैंप जो मॉडल्स घूम घूम के बताते हैं। मैंने भी कभी मतलब अपनी ज़िंदगी में ये शो कभी मैंने लाइव देखा नहीं है। ये मोबाइलों पे वगैरह मैंने देख लिया है, लेकिन कभी ज़िंदगी में ओरिजिनल मैंने शो देखा नहीं है। अब देख भी रही हूँ और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। कैसा कैसा वहाँ का माहौल होगा, क्या क्या होगा पता नहीं। आप लोग मेरे लिए थोड़ी सी प्रेयर कीजिए, थोड़ा सा दुआ कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर मैं ट्रॉफ़ी या फिर मैं कुछ नहीं भी जीतती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, आपको ये करने की ज़रूरत है, तो वो मेरे लिए बड़ी कामयाबी होंगी। आप यकीन कीजिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए मेरी जहाँ पे भी कमियां हैं, जहाँ पे मैं कम पढ़ती हूँ वहाँ मेरे को टोकिए, रोकिए, बोलिए, सुधारिए। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। 7 PM आप याद रखिए, 8 मार्च को 7 PM लाइव ये शो है परभनी के स्टेशन रोड, कौन सा एड्रेस है वो, स्टेशन रोड फंक्शन हॉल है। स्टेशन रोड पे फंक्शन हॉल है, नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो फंक्शन हॉल में शो है, आपको लाइव आकर देखना है। आप प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ आप देखिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर शायद हो सकता है, मे बी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये इस तरीके जो फैशन शो है हमने कई बार टीवीज़ वगैरह में भी देखे हैं कि अंदर ही अंदर इनके लिंक होते हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह किसको देना है किसको नहीं देना है ये इनका डिसाइड होता है। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ होता है
तो क्या आप मुझे ये शो देखकर बता सकते हैं कि ऐसा ही आपके साथ हुआ है? आपको प्राइज़ या ट्रॉफ़ी मिलनी चाहिए थी लेकिन आपको नहीं दी गई है, ऐसा कुछ होता है? आप प्लीज़ बताइए मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि वो भी काबिल लोग होंगे जो बहुत दूर-दूर से आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। बड़े-बड़े बुटीक वाले होंगे, उनके काम में, उनके जो हुनर में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो। लेकिन अगर वो नहीं रहते हैं, तो अगर उन्हें ट्रॉफ़ी मिलती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये सारे शो और प्लान्ड है, ये सारे शो स्क्रिप्ट है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, 100% मैं नहीं बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप देखिए, आपका देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपका देखना, आपकी कमेंट करना, आपकी राय जानना मेरे लिए इस बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जा तो वो फ़ैशन शो में रही हूँ, लेकिन बताना मकसद आपको है मेरा। आपको बताना मकसद है मेरा। आप लोगों से राय लेना मकसद है। ओरिजिनल ट्रॉफ़ी, ओरिजिनल जो मेरे प्राइजेस होंगे, ओरिजिनल जो मुझे गिफ्ट होगा, तो वो मुझे आप ही देने वाले हैं कमेंट करके। अच्छा या बुरा जो भी कमेंट करेंगे आप, वो मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे साबित होगा, वो मेरे लिए आगे बढ़ने का ज़रिया साबित होगा। तो 7 PM 8 मार्च को अलार्म लगा दीजिए, आप ये याद से अलार्म लगाइए। स्टार्टिंग तो देखिए, आपको अगर पसंद आता है तो रखिए, नहीं आता है तो स्किप करके जाइए आप, लेकिन देखिए स्टार्टिंग या एंडिंग देखिए, प्राइस किसको मिल रहा है, कौन इसके हकदार हैं और कौन इसके कौन लेकर जा रहा है। तो प्लीज़ देखिए, मिलते हैं ऐसी वीडियो में। बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो बना रही थी कि प्लीज़ वीडियो देखिए मेरा और मुझे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।